पाठ 5 ईदगाह। ईदगाह जो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है ईद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। सुहावनी सुबह, पेड़ों पर हरियाली, खेतों में रौनक, लालिमा युक्त आसमान, प्यारा शीतल सूर्य, सब कोई मानो ईद की बधाई दे रहे हों। गाँव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़कों में कोई रोज़ा रखे हुए है तो कोई न रखे हुए है। सभी अपनी जेबें भरकर अनगिनत चीज़ें लाने की इच्छा लिए ईदगाह जाने को तैयार है। हामिद, जिसकी माँ नहीं है, अपनी दादी से सबसे पहले आने की कहकर ईदगाह चला गया। ईदगाह चलते चलते नज़र आया ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे फर्श पर बिछी जाजम है। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो गए। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह क्रिया बार बार होती है। नमाज खत्म हुई, लोग गले मिल रहे हैं, फिर दुकानों की ओर धावा होता है। हामिद अपने 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा ले जाता है, यह सोचकर कि तवे से रोटियां उतारते हुए अब उनके हाथ न जले। चिमटा लेकर वह उसे बंदूक की तरह कंधे पर रखकर आ गया। दादी हामिद को देखकर उसे प्यार करने लगी, लेकिन हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और उसने पूछा, यह चिमटा कितने पैसे में लिया हामिद? हामिद ने कहा, 3 पैसों में। दादी छाती पीटकर बोली, दोपहर से कुछ खाया न पिया और 3 पैसों का चिमटा भी उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं यह चिमटा लाया हूँ। दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर वह रोने लगी और आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। अतः इस पाठ से हमें क्या सीखना मिला? हमें अपने बड़े बूढ़ों की आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखना चाहिए तथा उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जिस तरह हामिद ने किया। हामिद ने अपनी ज़रूरत और अपनी पसंद का ध्यान न रखते हुए उसने दादी का ध्यान रखा और चिमटा लिया। अगर वह चाहता तो वह अपने बाकी दोस्तों की तरह कोई खिलौना या कुछ खाने की चीज़ भी ले सकता था, परंतु उसने वह 3 पैसे बचाए और दादी के लिए चिमटा लिया। उसी को देखते हुए हमें भी अपने बड़े बूढ़ों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसके